गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। क्लास 10 एनसीईआरटी की बुक इंग्लिश मीडियम की जो है उसमें एक्सरसाइज 6.3 आज हम पढ़ेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 को आज फाइंड आउट करना है, मिस लगाना है। क्वेश्चन 1 से 3 तक के क्वेश्चन हमारे लग चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर एक दूसरे के इक्वल हैं एंड एंगल ए इक्वल्स टू एंगल 2 ये भी हमारा गिवन है, दिया गया है। सो दैट एंगल ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल होगा टी क्यू आर। मीन्स जो बड़ा ट्रायंगल है टी क्यू आर और किसके सिमिलर होगा, ट्रायंगल पी क्यू एस। मीन्स ये ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल मीन्स पूरे ट्रायंगल के सिमिलर है, ये हमें शो करना है, मीन्स प्रूव करना है। ध्यान देना बच्चों, हमें यहाँ पर जो गिवन है पहले मैं नोट करता हूं, पहले स्टार्ट करता हूं सॉल्व। गिवन क्या है? गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस एंड क्यू टी अपॉन पी आर, ये मुझे गिवन है। एंड ट्रायंगल गिवन है ट्रायंगल ए इक्वल्स टू ट्रायंगल 2। ये दो चीजें हमें गिवन है यहाँ पर। मीन्स हमें गिवन है क्या, क्यू आर मीन्स क्यू आर अपॉन क्यू एस एंड क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन पी आर। ध्यान देना बच्चों, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर इक्वल टू, एक दूसरे के इक्वल है। एंड एंगल 1 एंड एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल दिया गया, ये मुझे गिवन है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ट्रायंगल पी क्यू एस ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में पहले देखते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू एस, ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू एस में देखेंगे। पी क्यू एस में क्या है, पी क्यू एस ये ट्रायंगल, पी क्यू एस में ट्रायंगल है पी क्यू एस एंड मीन्स देखना बच्चों, इसमें पी आर जो साइड होगी वो किसके इक्वल होगी, ओपी के। मीन्स ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। देखना बच्चों, ये साइड पी क्यू साइड जो है पी आर के इक्वल है, पी आर के इक्वल है। मीन्स साइड जो होगी पी आर इक्वल होगी किसके, क्यूपी के, किसके, क्यूपी के। पी आर साइड जो है क्यूपी के इक्वल है। किस कैसे रीजन लिखेंगे, साइड क्या रीजन लिखेंगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। ध्यान देना, साइड कैसी, अपोजिट साइड है। ये साइड इस साइड के इक्वल है,
साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। जो एंगल है मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल है, तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, राइट। मीन्स एंगल 1 एंड एंगल 2 कैसा है, इक्वल है, तो एंगल साइड पी आर इक्वल होगी ओ क्यू की, ठीक है। यहां पर देखिएगा, लेकिन 1 मिनट, ट्रायंगल मुझे क्या लेना है, मैं ट्रायंगल पूरा लेता हूं, पी क्यू आर ले लेता हूं। अब ठीक है, अब ठीक है। अब इसमें बच्चों क्या करना है, जो मैंने इसको मीन्स पी आर और क्यू पी इक्वल किया है, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, क्योंकि हमारी यहां पर क्या है, साइड अपोजिट साइड जो है हमारी इक्वल है। एंड नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे पी ओ एस, मीन्स पहले मैंने ट्रायंगल लिया पी ओ आर, पी क्यू आर, एंड अब ट्रायंगल मेरा नेक्स्ट ट्रायंगल होगा इन ट्रायंगल पी क्यू एस। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस, ये ट्रायंगल लेना है। एंड ट्रायंगल लेंगे टी क्यू आर, टी क्यू आर, ट्रायंगल टी क्यू आर। अब मैं क्या करूंगा ना, पी ओ एस ट्रायंगल जो है टी क्यू आर ट्रायंगल के मुझे सिमिलर प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, सिमिलर है, ये ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है, वो मुझे प्रूव करना है। अभी जो गिवन था वहां से मैंने ट्रायंगल पी क्यू आर से मैंने आपको बताया कि क्यू पी साइड जो है पी आर साइड के इक्वल है। कैसे है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल से, मीन्स एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, तो इसके अकॉर्डिंग टू ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। तो इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया। एंड मुझे सिमिलर क्या करना है, सो क्या करना है, ट्रायंगल पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, इसको मुझे सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर के लिए मुझे क्या चाहिए कि एनी टू एंगल्स, एनी टू साइड्स, कोई मुझे कुछ इक्वल मिलना चाहिए, या एंगल साइड कुछ मुझे इक्वल चाहिए। तो कैसे करेंगे बच्चा, देखिएगा Q और R, देखना बच्चा, क्यू आर और क्यू टी, क्यू आर, देखना क्यू आर एक हो गई, देखना Q और R एक साइड पूरी लेंथ ले ली मैंने, अपॉन मीन्स कौन से किसके, ट्रायंगल टी क्यू आर से क्यू आर साइड हो गई, एंड ट्रायंगल पी क्यू एस से क्यू एस साइड हो गई। ओके, एंड इक्वल किसके बेटा, किसके, क्यू टी, किसके, क्यू टी, ये पूरी साइड हो गई, क्यू टी, क्यू टी किसके बेटा, क्यू पी, अपॉन में क्या आएगा, क्यू पी। ध्यान देना, क्यू आर मतलब ट्रायंगल जो पूरा लेंगे ना टी क्यू आर, तो उसमें साइड होगी क्यू आर, और ट्रायंगल पी क्यू एस में क्यू एस, अपॉन में क्यू टी अपॉन, सॉरी इक्वल में क्यू टी अपॉन क्यू पी। देखिएगा इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्यू आर जो साइड है क्यू एस अपॉन में इक्वल होगा क्यू टी अपॉन क्यू एस। अब देखना, पहली चीज हो गई। अब दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, मीन्स ट्रायंगल टी क्यू आर में एंगल क्यू आ रहा है, एंड ट्रायंगल पी क्यू एस में भी एंगल क्यू आ रहा है,
मीन्स एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू जो होगा वो कैसा होगा बेटा, कॉमन एंगल होगा। कैसा होगा, कॉमन होगा। कैसा होगा, कॉमन होगा। तो मुझे क्या मिल गया है, साइड इक्वल मिल गई, साइड इक्वल मिल गया और एक एंगल इक्वल मिल गया। क्या मिल गया बच्चा, साइड एंड एंगल, दो चीजें इक्वल मिली है। यहां से एंगल ये हो गया, साइड ये हो गई। मीन्स मैं प्रूव करने के लिए लिख सकता हूं, यहां पर क्या लिखूंगा, ट्रायंगल PQS, ट्रायंगल PQS सिमिलर होगा ट्रायंगल TQR। किस बेस पर होगा बेटा, किस बेस पर होगा, रीजन होगा साइड एंगल साइड से। कौन सा रीजन होगा बेटा, साइड एंगल साइड रीजन से। क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने प्रूव किया है। मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 जो गिवन जो दिया गया है उसको मैंने नोट किया एंड ट्रायंगल PQR से मैंने आपको बताया कि PR जो साइड है वो PQ के यूकल है, ठीक है ना, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 जो है एक दूसरे के यूकल, तो उनकी अपोजिट साइड एक दूसरे की इक्वल होंगी। साइड अपोजिट टू यूकल एंगल्स मैंने रीजन लिख दिया है, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। तो यहाँ से मैंने इसको लिखा है, मींस साइड मैंने आपको इक्वल करके दिखाई एंड एंगल क्यू दोनों में कॉमन एंगल है, तो साइड एंगल साइड से मैंने इसको सिमिलर किया है। क्वेश्चन नंबर 4 को आप आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें S and T आर पॉइंट्स ऑन साइड, साइड पर S और T पॉइंट है, साइड पर S और T पॉइंट्स हैं। PR and QR ऑफ ट्रायंगल PQR such that एंगल P इक्वल्स टू ट्रायंगल RTS। मुझे करना क्या है, ट्रायंगल PQR, सबसे पहले ट्रायंगल एक बनाना है PQR जिस पर PR एंड QR पे पॉइंट देने हैं। किस पे, PR पे पॉइंट S है एंड QR पे पॉइंट T है। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट जो है ना इन साइडों पर देने हैं। PR साइड जो है PR पे S पॉइंट देना है एंड QR पे T पॉइंट देना है, राइट। जिसपे एंगल P इक्वल्स टू एंगल RTS, मींस ये एंगल इस एंगल के यूकल बराबर है। सो दैट मुझे प्रूव करना है, मींस ट्रायंगल RPQ सिमिलर होगा RTS के। मुझे प्रूव करना है बड़ा पूरा ट्रायंगल, मींस RPQ एंड RTS ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होगा, ये प्रूव करना है। ध्यान देना बच्चों, स्टार्ट करते हैं यहां से सॉल्व। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे जो सिमिलर करना है, मींस क्या करना है, ट्रायंगल RPQ सिमिलर करना है RTS के। तो ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, RPQ एंड ट्रायंगल RTS। जो ट्रायंगल मुझे सिमिलर करने हैं वो दोनों मैंने ट्रायंगल ले लिए हैं, ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS। अब इसको सिमिलर करना है। सिमिलर करने के लिए क्या देखना है बेटा, ध्यान दीजिएगा,
अगर ट्रायंगल पी आर क्यू एंड ट्रायंगल एस आर टी एंड टी आर टी कुछ भी ले, मीन्स दोनों में एंगल आर आ रहा है। अगर दोनों ट्रायंगल हम देखते हैं, दोनों में ट्रायंगल आर आ रहा है, राइट, मीन्स आर पी क्यू आर टी एस दोनों में आर ट्रायंगल आ रहा है, तो आर ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, सॉरी एंगल आर एंगल कैसा होगा बेटा, आर एंगल होगा कैसा, कॉमन। कैसा होगा बच्चे, कॉमन। आर एंगल हो जाएगा कॉमन। एक एंगल मुझे पता हो गया, एक मुझे पहले से ज्ञात है, गिवन है क्या, एंगल P इक्वल्स टू एंगल आर टी एस, मीन्स एंगल एंगल P एंगल जो है आर टी एस के, ये एंगल इसके इक्वल है। क्यों, क्यों ये गिवन है, मुझे दिया गया है, ठीक। तो यहां पर हमें दो एंगल प्रूव हो चुके हैं, तो हम लिख सकते हैं बच्चे, ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर होगा ट्रायंगल आर टी एस की। किस रूल से बेटा, किस रूल से, ट्रायंगल वो सॉरी एंगल से, ए से। ये प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका लग चुका है, आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई दिया गया है बुक में, ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए सी डी, ये एक दूसरे के तो सो दैट मुझे शो करना है, एंड ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी की, ये मुझे यहाँ पर शो करना है। ओके, देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सॉल्व, मुझे दिया है ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी डी, मीन्स ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी डी में, ए सी डी एंड ए बी ई में ए बी साइड जो होगी ए सी साइड के इक्वल होगी, ए बी साइड जो होगी ए सी साइड के इक्वल होगी। इसको हम इक्वेशन 1 नाम देंगे। क्या नाम देंगे, इक्वेशन 1। एंड ए बी साइड मीन्स ट्रायंगल क्या है, ए बी ई एंड ए सी डी, मीन्स ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल है, तो ए बी साइड जो होगी ए सी साइड के इक्वल होगी। एंड इसमें ए बी ई एंड ए सी डी में ए डी एंड ए ई दो कॉमन है, तो ए डी एंड ए ई साइड भी कैसे होगी, इक्वल होगी। इसे इक्वेशन 2 नाम देंगे। ये किस कंडीशन से, सी पी, किससे बेटा, सी पी सी टी रूल से, सी पी सी टी रूल से ये दोनों हमारी इक्वल हुआ है। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब ट्रायंगल में लेता हूं, ट्रायंगल ए डी ई इन, अब मुझे सिमिलर जो करना है उसमें आना है, इन ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी
में, मीन्स इन दोनों ट्राइंगल्स को मुझे क्या करना है, सिमिलर करना है। क्या करना है, सिमिलर करना है। सिमिलर की कंडीशन में मुझे क्या चाहिए, साइड इक्वल मिल जाए या साइड एंगल इक्वल हो जाए, एंगल इक्वल हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पर साइड तो इक्वल शो हो गई है। अब मुझे क्या करना है, अब देखो, अब देखना बेटा, अगर देखो ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई और नेक्स्ट ट्रायंगल है ए बी सी, मीन्स इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में दोनों में ट्रायंगल ए कॉमन ट्रायंगल है, ए दोनों में आ रहा है। तो यहाँ पहले लिखेंगे एंगल ए कस टू एंगल ए, आगे लिख दीजिएगा बेटा क्या है, किस रूल से, कॉमन, दोनों में है, दोनों में आ रहा है। फिर देखेंगे बेटा एडी साइड जो है, एडी अपॉन ए बी, एडी अपॉन ए बी इक्वल होगा ए ई, इसके ए ई, ध्यान देना, ए ई अपॉन ए सी। ये साइड ए डी अपॉन ए बी एंड ए ई अपॉन ए सी, एंगल इक्वल हो चुका है, ए एंगल कॉमन है। तो बेटा हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के, किस बेस पर बेटा, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड, मीन्स ये मेरी साइड देखिए, साइड ए डी जो है ए ई के इक्वल, ए बी एंड ए सी के इक्वल, ए डी अपॉन ए बी एंड ए ई अपॉन ए सी, ये साइड साइड एंड एंगल, मीन्स ए एंगल दोनों में कॉमन है, तो साइड एंगल साइड से मैंने इसको सिमिलर प्रूव किया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। एल्टीट्यूड एडी एंड सीई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P, मीन्स ट्रायंगल ए बी सी में इंटरसेक्ट पॉइंट P है, जिसमें एल्टीट्यूड एंड AD एंड CE सो दैट, तो इसमें मुझे शो करना है 4 पॉइंट्स, यानी 4 पॉइंट मुझे शो करने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, मीन्स स्टार्ट करते हैं यहां से, सॉल्व फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट दिया गया है ट्रायंगल AEP सिमिलर प्रूव करना है CDP की, ध्यान दीजिएगा बच्चों। पहला हमें सिमिलर प्रूव करना है AEP, मीन्स ये पार्ट मुझे प्रूव करना है, एंड CDP ये इस ट्रायंगल के, ये ट्रायंगल जो होगा एक दूसरे के सिमिलर है, ये मुझे इसमें प्रूव करना है। देखिए बेटा AEP ट्रायंगल जो है एंड CDP ट्रायंगल, इसमें फर्स्ट पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट है, इसको सॉल्व यहां से करेंगे। अब इन ट्रायंगल, मुझे ट्रायंगल कौन कौन से लिए हैं, AEP एंड ट्रायंगल CDP, ये दो ट्रायंगल हमें सिमिलर करने हैं, ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, इन दोनों ट्रायंगल्स को मुझे सिमिलर करना है। तो इसमें
ध्यान देना बेटा, क्या ध्यान देना है कि AEP एंगल, ये मीन्स एंगल यहाँ पर जो 90 डिग्री शो हो रहा है एंड डी एंगल भी 90 डिग्री, एंगल E एंड एंगल D कितने का है, वो था 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल है, ध्यान देना बेटा। तो AEP एंगल जो होगा CDP के इक्वल होगा, देखिएगा एंगल AEP किसके इक्वल होगा, CDP के, CDP के। क्यों, रीजन बताएंगे हम, बोथ 90 डिग्री, दोनों एंगल 90 डिग्री, कैसे हैं 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें CP, अब देखना है कि AD एंड CE एल्टीट्यूड है जो कि इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट P पर, किस पर इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट P पर। जो वर्टिकली एंगल्स होंगे, एंगल ये P एंगल मींस CPD एंड एंगल APE, ये एक दूसरे के एंगल कैसे होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं जो कि एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो नीचे लिखेंगे हम एंगल CPD इक्वल होगा एंगल किसके बेटा, APE के, दोनों एंगल इक्वल। रीजन क्या है, वर्टिकली वर्टिकल अपोजिट एंगल, कैसे बेटा, अपोजिट एंगल, ध्यान देना। तो जब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो एंगल APE एंड एंगल CPD एंगल एक दूसरे के कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब देखो बेटा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, मुझे टू एंगल्स इक्वल हो चुके हैं, तो हम लिख सकते हैं बच्चे आप एंगल AEP सिमिलर होगा एंगल CDP के, किस बेस से बेटा, एंगल से, एंगल रूल से ये दोनों सिमिलर हो गए, एंगल रूल से ये दोनों सिमिलर हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हुआ यहाँ पर कंप्लीट, आप इसको नोट कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट के बाद सेकेंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकेंड पार्ट में ट्रायंगल ABD मींस ट्रायंगल ABD सिमिलर करना है ट्रायंगल CBE के। ध्यान देना फिर से बेटा, ABD मींस ये ट्रायंगल CBE मींस ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, हमें ये प्रूव करना है। सॉल्व करते हैं बेटा, यहां से ध्यान दीजिएगा, क्या लेना है, इन जो ट्रायंगल्स मुझे लेने हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE, ट्रायंगल लिया ABD एंड ट्रायंगल CBE, ये दोनों मैंने ट्रायंगल 2 ट्रायंगल्स लिए हैं जिन दोनों ट्रायंगल्स को मुझे सिमिलर करना है, ठीक। अब इसमें आ जाओ बेटा, इसमें क्या है, ध्यान देना, एंगल ABD ट्रायंगल एंड CBE दोनों में B एंगल आ रहा है, दोनों ट्रायंगल में B एंगल आ रहा है, मींस एंगल B इक्वल टू एंगल B कैसा होगा बेटा, कॉमन, क्या होगा,
कॉमन है, पहली चीज। अब ध्यान दो बेटा, अब क्या करना है, एंगल बी तो कॉमन हो गया क्योंकि ए बी डी एंड सी बी ई दोनों में बी एंगल कॉमन है, तो दोनों में बी एंगल कॉमन, तो कॉमन एंगल हो गया। तो अब आते हैं नेक्स्ट पे, ए डी बी। अच्छा, ये एंगल सी डी पी एंगल 90 डिग्री, तो एंगल ये भी 90 डिग्री होगा, तो मीन्स ए डी पी एंगल ए डी पी इक्वल होगा, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, एंगल सी डी पी एंगल जो 90 डिग्री दिया गया है, एंड एंगल जो 90 डिग्री कोई एंगल है, ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री ये भी एंगल होगा, तो ए डी बी एंगल 90 डिग्री मीन्स ए डी पी नहीं, ए डी बी एंड एंगल कौन सा बेटा, सी ई बी, कौन सा एंगल होगा, एंगल सी ई बी, कौन सा बेटा, सी बी ई, ए डी बी एंगल 90 डिग्री एंड सी ई बी 90 डिग्री, रीजन लिखेंगे बेटा वो 90 डिग्री, मीन्स यहां से मैं लिख सकता हूं बेटा दो एंगल्स मेरे सेम, तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल सी बी ई के, किस बेस पर, एंगल रूल से सिमिलर होगा, एंगल रूल से सिमिलर होगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट आप नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर, थर्ड पार्ट दिया गया है ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर है ट्रायंगल ए डी बी, तो यहां से स्टार्ट होगा सॉल्व इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी। अब ध्यान देना है, ट्रायंगल लिया गया ए ई पी, ये ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल ए डी पी, ए डी बी, मीन्स ट्रायंगल कौन सा बेटा, ए ई पी एंड ए डी बी, एक ये ट्रायंगल है, ये पूरा ट्रायंगल, मीन्स ए डी बी एंगल है एंड ए पी ई एंगल है, ये ट्रायंगल है, ये पूरा ट्रायंगल है। अब ध्यान देना, इसमें मुझे क्या करना है, ये दोनों ट्रायंगल हो गए, जिसमें ए ई पी, ध्यान देना बच्चों, ए ई पी इक्वल होगा किसके, इक्वल होगा, ए डी पी के, ए डी किसके इक्वल, ए डी बी के, ध्यान देना, ए ई पी एंगल इक्वल होगा ए डी पी के, मीन्स ये 90 डिग्री एंगल, तो ये 90 डिग्री एंगल, तो यहां लिखेंगे एंगल ए डी बी, एंगल ए पी बी इक्वल है एंगल ए डी पी के, आगे रीजन लिख देंगे वो 90 डिग्री। बोलो बेटा, अब आगे देखो बेटा, पी ए ई एंगल, मीन्स ए एंगल की बात कर रहा हूं, पी ए ई एंगल जो है एंगल होगा बी ए डी के, इसमें एंगल एक ऐसा आएगा कॉमन एंगल होगा, कैसा एंगल, दोनों में आ रहा, देखना पी ए ई एंड बी ए डी,
कैसा एंगल है, कॉमन, तो लिखेंगे कॉमन, लिखता हूं एंगल पी ए ई इक्वल टू एंगल होगा बी ए डी, लिखेंगे कैसा एंगल है, कॉमन, कॉमन एंगल। अच्छा एंगल ए इक्वल टू एंगल ए भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कॉमन, ये कॉमन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीन्स टू एंगल्स हमारे कैसे हो गए, कॉमन, एक 90 डिग्री एंड ये कॉमन, एंगल ए कॉमन आ रहा है, एंगल ई एंड एंगल डी ये कैसे हैं, बोथ में 90 डिग्री 90 डिग्री। अब मुझे क्या लिखना है नीचे, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए डी बी के, किस रूल से, एंगल रूल से सिमिलर होगा, किस रूल से होगा, एंगल रूल से एंगल रूल से सिमिलर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का इसकी 7 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आपका हो चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन 4 नंबर इसका है 4 पॉइंट, मीट ट्रायंगल पीडीसी सिमिलर होगा ट्रायंगल बीईसी के। सॉल्व करेंगे यहां से, इन ट्रायंगल पीडीसी एंड ट्रायंगल बीईसी। अब देखना है पीडीसी, यहां से पीडीसी ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना, एंड ट्रायंगल बीईसी मीन्स ये ट्रायंगल पूरा है, बीईसी एंड पीडीसी ये ट्रायंगल एंड ये पूरा ट्रायंगल, इसको सिमिलर करना है। अब इसमें क्या क्या करना है देखना, अब इसमें मुझे करना है, ट्रायंगल मैंने ले लिया, ये ट्रायंगल पूरा हो गया एंड पीडीसी हो गया। इस ट्रायंगल में मुझे कॉमन क्या मिलेगा, देखते हैं बच्चे, कॉमन क्या मिलेगा, एंगल पीडीसी देखना, एंगल पीडीसी इक्वल होगा किसके, इक्वल होगा किसके, बीईसी के, ट्रायंगल या बीसीई, तो एंगल जो है पीडीसी एंगल जो होगा एंगल बीईसी के इक्वल होगा, लिखेंगे बीईसी के इक्वल होगा, किस बेस से बेटा, रीजन लिखेंगे बेटा वो 90 डिग्री, वो 90 डिग्री। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, एक एंगल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, अब डी देखना, डी सी, ध्यान देना बेटा, डी सी पी ये एंगल है, डीसीपी ये एंगल, डीसीपी एंगल होगा ईसी डी के कह सकते हैं, इसके ईसी बी की, मिक्स ये कॉमन एंगल हो गया, क्या लिखेंगे बट्टा, एंगल डीसीपी इक्वल होगा, डीसीपी इक्वल होगा एंगल किसके एंगल होगा, ईसीबी की, ये एंगल दोनों में कॉमन है, तो लिखेंगे रीजन क्या है बेटा, ये कॉमन है, क्या है, कॉमन है। तो इसमें दो एंगल्स हमारे कैसे निकल चुके हैं, तो लिख सकते हैं बेटा
ट्रायंगल पीडीसी सिमिलर होगा ट्रायंगल बीईसी के। किस रीजन से बेटा? एंगल से। तो क्वेश्चन नंबर 4 के 7 के चारों पार्ट्स आपके हो चुके हैं। आशा करता हूं कि आपको सभी को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and B intersect CD at F so that triangle AB is similar triangle CFB। सबसे पहले मैंने इसमें क्या किया, एक पैराग्राम ABCD को ड्रॉ किया। ABCD को मैंने ड्रॉ किया। इसमें AD प्रोड्यूस किया, AD को E तक मैंने बढ़ाया एंड इसको B और E पॉइंट को मैंने मिला दिया। ध्यान दीजिएगा, B को E से मैंने मिला दिया, जो कि CD जो लाइन है इसको इंटरसेक्ट कर रही है BE। ठीक है, सो पॉइंट F, तो CD पे जो पॉइंट मुझे क्या देना है, F। CD एट F मीन्स CD पे पॉइंट मुझे F देना है, राइट। तो इसमें फिगर गिवन नहीं था, जो क्वेश्चन में कहा गया उसके अकॉर्डिंग टू जो फिगर बना हुआ है। अब मुझे सिमिलर करना है ABE, ये ABE ये सिमिलर करना है CFB के, मीन्स इसके और इसके ये पूरा एंगल हमें सिमिलर करना है। अब देखो बेटा कैसे, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, यहां से डालते हैं सॉल्व डालते हैं। अब मुझे जो सिमिलर करना है इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB को मुझे सिमिलर करना है। ध्यान देना बेटा, अब ध्यान दीजिएगा, एंगल ABE, अच्छा जो ABCD जो क्या है, पैरेललोग्राम है, इसके अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, और इक्वल। अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो मीन्स कह सकता हूं पहली चीज तो ये हो गई एंगल A इक्वल टू एंगल C। ये यहीं से लिख लो, क्या लिख देंगे, रीजन भी लिखेंगे बेटा, रीजन भी अपोजिट साइड्स ऑफ, इसका मैं नीचे लिख देता हूं पैरेललोग्राम, राइट। अब नेक्स्ट आ जाओ, एक तो कंडीशन हमारी हो गई। अब एंगल F इक्वल होगा एंगल B के, कैसे? ट्रांसवर्जल लाइन है, मीन्स एक ABCD पैरेललोग्राम में एक BE लाइन ड्रॉ की गई है जो कि ट्रांसवर्जल है। तो इसमें एंगल जो होगा, एंगल ABE होगा, एंगल ABE होगा, एंगल किसके इक्वल होगा, CFB के, एंगल CFB के इक्वल होगा। किस कंडीशन पर, रीजन भी बेटा लिखेंगे इसका, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, क्या लिखेंगे बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर, इसका मैं पीछे से लिखता हूं, रीजन यहां लिखिए देता हूं, ध्यान दीजिएगा, अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल, ध्यान देना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस कंडीशन से मैंने इसको इक्वल कर दिया, तो मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर होगा ट्रायंगल सी एफ बी के किस रीजन पर, एंगल से, एंगल रूल से मैंने इसको सिमिलर प्रूव किया है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, जिसमें ट्रायंगल ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें टू राइट ट्रायंगल्स दिए गए हैं एंड ए बी सी 90 डिग्री एंड ए एम पी इज 90, मीन्स पॉइंट एम एंड पॉइंट बी इज 90 डिग्री। राइट एंगल्स एट बी एम, बी एंड एम जो कैसे हैं, राइट एंगल्स हैं। प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी सिमिलर होगा ए एम पी के। पहला पार्ट मुझे प्रूव करना है। देखिए, तो पहले पार्ट में लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी के। स्टार्ट करते हैं यहां से सॉल्व। मीन्स ट्रायंगल जो मैंने लिया है, इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी, देखना बेटा, ए बी सी एंड ए एम पी, इन दो ट्रायंगल्स को मुझे सिमिलर करना है। मीन्स ए बी सी एंड ए एम पी, ये ट्रायंगल मुझे सिमिलर करने हैं। देखिए बेटा, इसमें बोला गया है कि पॉइंट बी एंड पॉइंट एम कैसे हैं, हमारे 90 डिग्री के हैं। मीन्स ए बी सी ट्रायंगल में एंड ए एम पी ट्रायंगल में मुझे क्या करना है कि ए बी सी क्या करना है, ए बी सी जो होगा एंगल ए बी सी एंगल जो होगा ए एम पी के यूकल होगा। पहली चीज बोलो बच्चा, ए एम पी के यूकल होगा। रीजन लिखते हैं वो 90 डिग्री के, ये 90 मीन्स ए बी सी एंड ए एम पी 90 डिग्री एंगल है, राइट। अब देखिए दूसरी चीज बेटा देखना है, ट्रायंगल की ओर ध्यान देना। ए बी सी में एंगल ए आ रहा है एंड एंगल ए एम पी में भी एंगल ए आ रहा है, तो दोनों में एंगल ए आ रहा है, तो एंगल ए कैसा हो जाएगा, कॉमन एंगल। कैसा एंगल, कॉमन। लिखेंगे बच्चा कॉमन, तो कॉमन हो गया, तो मेरे पास क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी। किस रूल से बच्चे, एंगल रूल से हमने इसको सिमिलर किया। ध्यान देना, फर्स्ट पार्ट हमारा यहां से हो चुका है, सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। इसमें सेकंड पार्ट में जब ए बी सी ट्रायंगल ए एम पी के सिमिलर है, तो मुझे प्रूव क्या करना है, सी ए अपॉन पी ए और बी सी अपॉन एम पी, ये प्रूव करना है। तो ध्यान देना बेटा, यहीं से ध्यान देना है कि जो सिमिलर किया है सी एंड ए, सी ए अपॉन में सी ए अपॉन, देखो ट्रायंगल मैंने ए बी सी लिया है, ए बी सी में सी ए एंड ट्रायंगल ए एम पी में पी ए, यह जो मैंने प्रूव किया है यहीं से देखो, ए बी सी में पहला पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट सी ए एंड सेकंड में ए एम पी में पी ए इक्वल होगा इसके
लास्ट में इधर बी सी एंड एम पी, बी सी अपॉन एम पी, यहीं से देख लेना कैसे बेटा, किस रूल से लिखेंगे, रूल क्या है, रीजन क्या है, किस रीजन से हुआ है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ, रीजन लिख देंगे बेटा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कैसे बेटा, सिमिलर ट्रायंगल, ध्यान देना ये मैंने किससे किया है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें डायग्राम गिवन नहीं है, तो मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू डायग्राम को ड्रॉ किया हुआ है। मीन्स CD and GH are respectively the bisector of triangle ACB, ACB इसको बाइसेक्टर किया गया है, इसको बाइसेक्टर मीन्स CD मीन्स एंगल जो ABC जो है ACB को बाइसेक्टर किया गया है CD, ध्यान दीजिएगा, एंड एंगल EGF, EGF में बाइसेक्टर किया गया है GH, ध्यान देना, एक एक पॉइंट ध्यान से समझिएगा, सच दैट D एंड H पॉइंट ऑन साइड AB, AB पे कौन सा पॉइंट D एंड EF पे पॉइंट कौन सा है H, ठीक है ना। तो ABC एंड EFG respectively if triangle ABC सिमिलर है FEG के, ये दिया गया है, गिवन है हमें, क्या क्वेश्चन में दे दिया गया है कि एंगल ABC एंड EFG एंगल एक दूसरे के क्या है, वो सॉरी ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है। जब सिमिलर है तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल F होगा, एंगल F B इक्वल्स टू एंगल E होगा, एंगल C इक्वल्स टू एंगल G होगा। ये एक दूसरे के कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अगर सिमिलर दिया गया है, गिवन है हमें पहले से, जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, गिवन GIVEN, गिवन क्या है, मीन्स ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, मीन्स ABC एंड FEG ये एक दूसरे के क्या हैं, सिमिलर है। जब सिमिलर है तो एंगल A किसके इक्वल टू एंगल F, ध्यान देना बच्चे, एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल G, ये सारे एक दूसरे के इक्वल होंगे, बराबर होंगे। अब चलते हैं फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट इसमें दिया गया है CD अपॉन GF इक्वल टू AC अपॉन FG, ये मुझे क्या करना है, तो करना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व इन ट्रायंगल कौन सा लेना है, ADC, कौन सा ADC, कौन सी साइड है, CD साइड है, और CD एंड AC दो साइड है, CD एंड AC, तो ट्रायंगल कौन सा ADC, तो ADC एंड अदर GH एंड FG मीन्स ट्रायंगल लेंगे FHG, ठीक, ये मैंने ट्रायंगल लिया।
मीन्स ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के ले लिया मैंने। अब देखना इसमें दिया गया है क्या, पहली चीज तो मुझे क्या मालूम है कि एंगल ए जो है एंगल एफ के यूकल है, ठीक, ये मुझे गिवन है, एंगल ए एंड एंगल एफ के यूकल है। अब यूकल दिया गया है एंड एंगल सी एंड बी एंगल सी जो है एंगल जी के यूकल है, लेकिन व्हाट एंगल ए डी सी एंड एंगल एफ जी एच में एंगल ए सी डी एंगल ए सी डी मीन्स ये एंगल एंड एफ जी एच में ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों होंगे, रीजन भी बताएंगे। इसके नंबर डाल देता हूँ, इनको नंबर डाल देता हूँ, ये नंबर 1 ये नंबर 2, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि एंगल सी एंड एंगल जी आर इक्वल, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी एंड एफ ई जी सिमिलर ट्रायंगल है, तो एंगल सी एंड एंगल जी भी एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो इसमें ए सी डी एंड एफ जी एच एंगल एक दूसरे के यूकल होगा। इसका रीजन भी हम आपको देंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीजन देंगे, क्या देंगे 1/2 एंगल सी इक्वल टू 1/2 एंगल जी। एंगल सी का हाफ एंड एंगल जी का जो हाफ एंगल है वो एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, यूकल होंगे। तो यहां पर हम देखना, एक मीन्स एंगल ये इसके यूकल ये इसके यूकल, मीन्स एंगल हमारा हो चुका है, तो हम इसको लिख सकते हैं ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल एफ एच जी के, एफ जी एच के। अब देखो मीन्स ए डी सी सिमिलर होगा एफ जी एच के। अब किस रूल से बटा हुआ है, एंगल से, इस रूल से एंगल रूल से सिमिलर हुआ है। अब मुझे चाहिएगा क्या प्रूव करना है, सी डी, तो मीन्स सी डी पहली लाइन मीन्स सी डी, ध्यान देना सी डी अपॉन क्या है जी एच, मीन्स जी एच सिमिलर इक्वल होगा किसके बेटा, किसके, ए सी मीन्स फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, ए सी अपॉन एफ जी, क्या होगा एफ जी। तो ये यहाँ से इस तरीके से होगा। और इसका भी रीजन हम बताएंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, लिख लीजिएगा करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसको लिख लीजिएगा। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से ये साइड्स हमारी एक दूसरे के यूकल हुई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट हमारा शो हो चुका है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट इसमें है, सेकंड पार्ट इसमें जो गिवन दिया गया वो तीनों में चला कंटिन्यू चलेगा। सेकंड पार्ट है ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर है ट्रायंगल एच जी ई के। फिर देखो डी सी बी सिमिलर है एच जी ई के। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले डालेंगे, शुरुआत करेंगे यहाँ से सॉल्व। मैंने ट्रायंगल लिया इन ट्रायंगल डी सी बी एंड
ट्रायंगल एच जी ई, ये दो ट्रायंगल्स मैंने लिए हैं जिसमें मुझे ये डी सी वी एंड एच जी ई हमें क्या करना है, ये सिमिलर प्रूव करना है, जिसमें मुझे फाइंड आउट है, मुझे ज्ञात है क्या कि एंगल बी जो होगा एंगल ई के क्या होगा, यूकल होगा। ये हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं। मीन्स गिवन दिया गया है, या लिख दीजिए गिवन दैट, दिया गया है, एंड इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको मीन्स एंगल सी एंड एंगल जी इक्वल है, तो नीचे सी डी सी बी एंगल एच जी ई एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा, जिसको मैंने नंबर दे दिया नंबर 3 एंड नंबर 4। तो मैं लिख सकता हूं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, किसके रीजन भी दे सकता हूं, कैसे, एंगल 1/2 एंगल सी इक्वल टू 1/2 एंगल जी। प्रूव्ड एवर, ये पहले से प्रूव है या गिवन है, लिख दो यहाँ पर गिवन है, गिवन नहीं है, गिवन तो नहीं है, लिखेंगे प्रूव। मीन्स सिमिलर की एंगल कंडीशन से मैंने इसको निकाला है, ये दोनों के रीजन रहे, तो यहां से बेटा हम लिख सकते हैं क्या, ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर होगा ट्रायंगल एच जी ई के। इस रूल से बेटा एंगल से इसको मैंने सिमिलर प्रूव किया है। ये पार्ट नंबर 2 रहा। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट की ओर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के थर्ड पार्ट की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट ये है, इसमें दिया गया ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर है ट्रायंगल एच जी एफ के, किसके, एच जी एफ के। अब देखो तो सॉल्व करते हैं बेटा। इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ, इन दो ट्रायंगल्स को मैं सॉल्व करता हूं। मीन्स ये ट्रायंगल डी सी ए ये ट्रायंगल एंड एच जी एफ ये ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें हमें ज्ञात क्या है, पहले से समझ लो, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, लिख देंगे बेटा क्या, प्रूव्ड। मैं इसको पहले से ही प्रूव कर चुका हूं, प्रूव्ड एवर। एंड एक एंगल हो गया, एंड एंगल 1 एंगल 2, क्योंकि डी सी ए में एंगल A1 एंड एच जी एफ में एंगल 2, ये भी हम क्या कर चुके हैं, इससे पहले वाले पार्ट में प्रूव कर चुके हैं। तो मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर होगा ट्रायंगल एच जी एफ एंगल से ये लिख सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा थर्ड पार्ट हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट हो चुका है। अगर आपको क्लास हमारी समझ में आ रही है अच्छे से, तो हमारी क्लास को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को हमारा चैनल शेयर करें, जिससे और लोग भी हमारे चैनल से जुड़ें और उनको भी अच्छे से अच्छा समझ में आए। थैंक यू। गुड नाइट बेटा।